नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 11। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है समाजशास्त्र। देखिए, जब आप 10वीं क्लास पूर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके पश्चात आप कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं और लेने के पश्चात जब आप अपने विषय को चुनते हैं, यानी कक्षा 11 के अंदर आने के पश्चात आपको कुछ विषय चुनने होते हैं और जिन विषय को चुनने के पश्चात आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने विषय को भी चुना होगा और विषय चुनने के बाद ही आप सबने अपना विचार बनाया होगा कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। साथ ही उसमें जिन बच्चों ने समाजशास्त्र विषय को लिया है, यानी सोशोलॉजी को लिया है, जो समाज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, समाज को जानना चाहते हैं, समाज की नेचर को और उसके कहते हैं कि सारे समाज की जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को विषय को लिया है और पढ़ना चाहते हैं, साथ ही उस विषय को समझना चाहते हैं। उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो विषय सूची है, यानी आपको फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर करने होंगे, सेकंड टर्म में कितने करने होंगे और थर्ड टर्म में कितने करने होंगे। क्योंकि आपका सिलेबस की मात्रा बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको तीनों टर्मों में कराने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको अपना वो चीज़ समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो हम वीडियो भेजेंगे उसमें आपको अपने चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझना है। नोट्स के माध्यम से वो आपको अपने रजिस्टर में करना है। देखिए, मैं बच्चों पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, इस विषय सूची को बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो समाजशास्त्र विषय है वो सभी शास्त्रों का सबसे बड़ा, अगर कहें तो, विषय माना जाता है। चाहे इतिहास हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाला कौन है? समाजशास्त्र। क्योंकि समाजशास्त्र उन जानकारियों को इकट्ठा करता है और उन जानकारी को इकट्ठा करने के लिए केवल वो तर्कसंगत ही बात नहीं, केवल वो पूरी तरीके से गहराई में जाता है और जाने के पश्चात ही वो अपनी बात को सिद्ध करता है। जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं, अगस्त कोम्टे जी समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और अगस्त कोम्टे जी ने कहा है कि जो समाजशास्त्र है उसके अंदर पूरी तरह से जब तक जानकारी प्राप्त ना हो जाए, जब तक हम उसके बारे में निर्णय नहीं देते हैं। इसलिए बच्चों, समाजशास्त्र वो विषय है जिसको के पढ़ने के पश्चात और उसे समझने के पश्चात ही हम सही तथ्यों पर पहुंचते हैं। तो मैं इसकी विषय सूची आपको बताने जा रहा हूं कि हम फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं, जो चैप्टर हमें पूरे साल पढ़ने हैं। नंबर 1 है, 2 भागों में हमारी किताब है। सबसे पहले किताब का क्या नाम है? समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र जो पुस्तक है, जो समाजशास्त्र है, उसके बारे में इस पूरे भाग में, यानी खंड क में हम सारा जानेंगे। खंड क में जानेंगे और खंड ख में क्या जानेंगे? समाज का बोध, यानी समाज का ज्ञान। कि समाज का ज्ञान, समाज के अंदर किस तरीके के लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनका मनोविचार क्या है, उनकी मन की वृत्तियाँ क्या हैं, आदि आदि जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो खंड क है उसमें हमारे चैप्टर हैं, यानी 5। पहला चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, समाजशास्त्र एवं समाज। दूसरा चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। तीसरा चैप्टर आता है सामाजिक संस्थाओं को समझना। चौथा चैप्टर आपका संस्कृति तथा सामाजिकरण। फिर कहते हैं समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ, यानी ऐसी समाजशास्त्र को रिसर्च करने के लिए ऐसी अनेक पद्धतियाँ हैं, उनके माध्यम से पूरे समाजशास्त्र को जाना जाता है। अगर हम खंड क की बात करें, खंड ख में जाएं, नंबर 1 चैप्टर का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्थाएं। तीसरे चैप्टर की बात करें पर्यावरण और समाज, और चौथे चैप्टर में बात करें पाश्चात्य समाजशास्त्री, जो हमारे देश में के नहीं है, बाहर के हैं। और लास्ट वाला चैप्टर आपका है भारतीय समाजशास्त्री, जो भारत के अंदर के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इन सभी चैप्टरों को हम किस पढ़ेंगे, जो पूरा साल हमारा जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म में पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म में जो हम खंड क के हैं वो 2 चैप्टर पढ़ेंगे। खंड क में कौन से 2 चैप्टर हैं? पहला और दूसरा। पहला चैप्टर पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं समाज,
और दूसरा है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। अगर हम खंड ख में बात करें तो उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, पहला और दूसरा। यानी दोनों खंडों की अगर हम बात करें, दोनों खंडों में से पहले दूसरे चैप्टर ही हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ने को मिलेंगे। तो दो चैप्टर किसमें पढ़ेंगे हम, फर्स्ट टर्म में। और फिर आगे जाके हम दो, जो आपका सेकंड टर्म होगा उसमें कितने पढ़ेंगे, खंड क में, जो क वाला है आपका खंड क में कौन कौन से होंगे, एक चैप्टर सेकंड में, सॉरी 2 चैप्टर सेकंड में और एक चैप्टर हम पढ़ेंगे थर्ड टर्म में। यानी इस तरीके से हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे इसमें आपके कौन से, खंड क के। अगर हम खंड ख की बात करें, खंड क में जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, उस फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर होंगे, 2, ठीक है। और सेकंड टर्म में कितने चैप्टर रहेंगे बच्चों आपके, ये रहेंगे आपके यहाँ पे 1, ठीक है। और थर्ड टर्म में आपके चैप्टर आ जाएंगे यहाँ पे कितने, सॉरी 2 हो जाएंगे यहाँ पे थर्ड टर्म में। इस प्रकार से ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 5। ये 5 चैप्टर हमें इस प्रकार से इसमें पढ़ने होंगे और ध्यानपूर्वक इन्हें समझना होगा। A4 साइज के रजिस्टर पर हमें इनके जो नोट्स होंगे, जो हम भेजेंगे आपको, यानी आपको जो हम लिखवाएंगे, उन्हें ध्यानपूर्वक उस पर लिखना होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सब्जेक्ट को समझना है, क्योंकि समाज में हमें रहना है, समाज की जानकारी अच्छी तरीके से हमें होनी चाहिए। इस प्रकार से सभी समाजशास्त्रियों ने समाज की जानकारी के लिए इस समाजशास्त्र विषय को हमारे लिए रखा है और हमें इसे पूरी गहनता के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और जैसे ही चैप्टर प्रारंभ होगा, उस चैप्टर के वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।